बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन टू एंड आउट ऑफ सेल्स, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह जाते हैं। ये हमारे साथ एक सेल है। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं या सेल के बाहर जाते हैं वो हमारे साथ किस तरह ये जाते हैं। ठीक है, वो हमारे साथ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये जाते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर ये जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये हम एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू एंड आउट ऑफ सेल, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर। ठीक है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स या चीज़ों की मूवमेंट किस तरह होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ किस तरह होती है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि सेल के अंदर कुछ चीज़ें अंदर जा सकती है लेकिन कुछ चीज़ें सेल के अंदर नहीं जा सकती। मतलब कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर नहीं जा सकते, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका मतलब है सेमी परमिएबल। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है मॉलिक्यूल के अंदर जाने को और बाहर आने को। मॉलिक्यूल्स की ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये हमारे साथ एक सेल है और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें गुजर कर अंदर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ भी आते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये इक्विलिब्रियम कायम रखता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, ये सेल के लिए ये इक्विलिब्रियम का काम करता है। मतलब कि बैलेंस बरकरार रखता है, तवाज़ुन बरकरार रखता है ये सेल मेम्ब्रेन सेल के लिए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू एंड आउट ऑफ सेल, डिफ्यूजन। सेल के अंदर भी चीज़ें जाती है और सेल के बाहर भी चीज़ें जाती है डिफ्यूजन के अमल के। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ये जो चीज़ें एक जगह पर ज़्यादा है दूसरी जगह कम है। ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सब के ज़रिए ये मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर की तरफ। ये चीज़ें जाती है, मॉलिक्यूल या चीज़ें सब्सटेंसेस सेल के अंदर जाते हैं और सेल के बाहर आते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ सेल के अंदर भी चीज़ें जाती है और सेल के बाहर भी आती है इन सब प्रोसेस के ज़रिए। डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इन सब के ज़रिए ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है इनटू एंड आउट ऑफ सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ चीज़ें जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के एक साइड पर चीज़ें ज़्यादा कम है और दूसरी साइड पर ज़्यादा है। कम से ज़्यादा की तरफ चीज़ें जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के, और इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें गुजर कर दूसरी तरफ जाती है, कम से ज़्यादा की तरफ जाती है और जिसमें एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, एटीपी एनर्जी। और ये हमारे साथ क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ चीज़ें जाती है। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी खर्च होता है इसमें, एटीपी एनर्जी। ठीक है, सेल एटीपी एनर्जी इस्तेमाल करता है और इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन लगे हैं। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर लगे हैं, मतलब कि कम से ज़्यादा की तरफ चीज़ें जाती है इस कैरियर प्रोटीन की मदद से। चीज़ें एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं। इन मेम्ब्रेन यूज एनर्जी एटीपी, ये कैरियर प्रोटीन एटीपी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, एटीपी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को कम से ज़्यादा की तरफ लेकर जाते हैं, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, कैरियर प्रोटीन एटीपी इस्तेमाल करता है और चीज़ों को
ज़्यादा मकदार की कम मकदार से ज़्यादा मकदार की तरफ लेकर जाते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब ये दूसरी साइड पर चीज़ें ज़्यादा है, एक साइड पर कम है, चीज़ें कम साइड से ज़्यादा साइड की तरफ जाते हैं, तो इसको कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, सोडियम और पोटाशियम ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर एक साइड पर से दूसरी साइड पर जाते हैं। सोडियम और पोटाशियम आयंस, ठीक है, प्लस जिस पर होता है वो चार्ज हो उस ओ आयन से। सोडियम और पोटाशियम आयन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सेल मेम्ब्रेन से एक साइड पर दूसरे साइड पर जाते हैं। एग्जाम्पल इसका नरो इम्पल्स, जो नरो इम्पल्स है, ठीक है, जो नरो इम्पल्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सिग्नल है जो न्यूरॉन के अंदर होता है उसको कहते हैं नरो इम्पल्स, ठीक है। वो सोडियम ये ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एक नरो से नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में या आउटसाइड की तरफ बाहर की तरफ ये जाता है सोडियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। नर्व सेल से सोडियम ये बाहर की तरफ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारे पास, ठीक है। ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लगे हैं कैरियर प्रोटीन। इन कैरियर प्रोटीन की मदद से यहाँ पर सोडियम ये हमारे साथ क्या है, कम है, और इस साइड पर सोडियम ज़्यादा है, तो सोडियम हमारे पास कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, ठीक है, कम से ज़्यादा। यहाँ पर पोटाशियम कम है, यहाँ पर पोटाशियम ज़्यादा है, तो पोटाशियम ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ आता है इस तरफ कैरियर प्रोटीन की मदद से, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं। इसके ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड, मतलब कि ये वाला सेल का इनसाइड और ये सेल के आउटसाइड का। और दूसरा हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट करते हैं ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ, और इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। इसकी एग्जांपल डिफ्यूजन है, ठीक है। डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है जैसे कि H2O पानी का वाटर का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज़ कर जाता है, गुजर जाता है, ठीक है। डिफ्यूज़ मतलब कि ज़्यादा से कम मकदार की तरफ जाना। और डिफ्यूजन ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन काफ़ी है उसके लिए जो सेल की, ताकि सेल की ज़रूरियात पूरी करे, ठीक है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है बट एफिशिएंट एंड इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये सेल्स की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है ये। जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाते हैं, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन, इस तरफ मॉलिक्यूल्स की मकदार या मटेरियल या सब्सटेंस की मकदार ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, ठीक है। तो ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं, जो दूसरी साइड पर इसकी ज़रूरत होती है, और दूसरी साइड पर कम होते हैं, तो एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए, ठीक है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ग्लूकोज ये ज़्यादा मकदार में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसकी मकदार जब ये डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, तो ये ग्लूकोज वेलाई को चला जाता है, जहाँ पर ये अंदर वाली जगह में चला जाता है, इनर स्पेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू डिफ्यूजन एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिवर। और ये फिर डिफ्यूजन के ज़रिए चला जाता है लिवर में, और लिवर में ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए चला जाता है और फिर ये स्टोर हो जाता है लिवर में ग्लाइकोजन की शक्ल में, ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर में, जिगर में स्टोर हो जाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो दूसरा टाइप है वो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन हमारे पास के जो ज़्यादातर मालिक्यूल ये जो कुछ बड़े मालिक्यूल है या ज़्यादातर मालिक्यूल ये सेल मेम्ब्रेन से आसानी से नहीं गुजर सकते, ठीक है।
ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादातर। इन मालिक्यूल को बाहर जाने के लिए या अंदर आने के लिए, सेल के अंदर आने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसकी ज़रूरत होती है। यानी ये मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए सेल के अंदर या सेल के बाहर आ सकते हैं या जा सकते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमारे पास मालिक्यूल को ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ लेकर जाते हैं और उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? जब मालिक्यूल्स को मूवमेंट हो ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से, इसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ये मौजूद है। ये आम जो डिफ्यूजन होता है वो तो ज़्यादा से कम मकदार की तरफ वो जा सकते हैं, स्मॉल मालिक्यूल। अब जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो आसानी से एक साइड से दूसरी साइड पर नहीं जा सकते, तो उनको ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की। तो ये मालिक्यूल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जाते हैं और उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है।